तो बाबू, आज के सेशन में हम सब सीखने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर हमारा शरीर किससे बना है। तो आप लोगों का एक ही जवाब होगा, कोशिकाओं से बना है। तो आखिरकार कोशिकाएं या कोशिकीय ईंधन कौन है। जिस तरह से गाड़ी को दौड़ाने के लिए सड़कों पे फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह हमारी बॉडी को भी दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, खूबसूरत दुनिया को दिखाने के लिए हमें भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से बनती है, ये चीज़ हमें आज के सेशन में समझना जरूरी है। क्योंकि अगर हम सब इस चीज़ को ना समझे तो जिस तरह से फ्यूल जहाँ खत्म होती है गाड़ी वहीं पे रुक जाता है, सेम प्रोसेस बॉडी का है। इसमें भी अगर फ्यूल का ख्याल नहीं रखा जाए तो ये बॉडी कहाँ रुक जाए, किस मोड़ पर रुक जाए और लक्ष्य से भटका दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, टाइम टाइम पे हम केयर अप करते हैं, उसी तरह हमें टाइम टाइम पे बॉडी का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। आज बॉडी का बैलेंस करना, डाइट प्रोडाइट को मेंटेन करना, ये एक टफ विषय हो गया है। क्योंकि इंसान जितना आज उलझते जा रहा है, जिस तरह एक मकड़ी अपने जाल में नहीं उलझ पाता, उस तरह दुनिया में लोग अपने ख्याल में उलझ गया है और खान पान को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में मिलावटी वस्तु चारों तरफ भर चुके हैं और वो मिलावटी प्रोडक्ट को खाकर बॉडी को और फैक्चरस, जहरीला बनाते जा रहे हैं। और जब हम अच्छे चीज़ों को नहीं पिएंगे अच्छा पानी, तो कैसे बनेगा अच्छी वाणी। और नहीं लेंगे अच्छे आहार तो कैसे बनेगा अच्छा व्यवहार। यानी कि जैसे हम आहार लेंगे वैसी व्यवहार बनेगा, जैसी पानी पिएंगे वैसी वाणी बनेगा। तो आइए हम सब गुड वाणी को कैसे डेवलप करें, गुड हैबिट को कैसे डेवलप करें। क्योंकि हम बहाना मारते 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 हम बहानेबाज बन चुके हैं। हम धोखा देते 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 धोखेबाज बनते जा रहे हैं। आखिर इसे कैसे बचा जाए। डिस्ट्रैक्शन बॉडी को और इम्प्लीमेंट करते जा रही है और उसको सशक्त और सुस्त बनाते जा रही है। तो बॉडी में एनर्जी को कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि हमें पहले बॉडी को जानना जरूरी है। तो बॉडी में सबसे पहले जानेंगे कोशिका किससे बना है। कोशिका किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। किससे बना है बाबू, डीएनए और प्रोटीन से बना है। कोशिका का ईंधन कौन है, फ्यूल कौन है, वो है ग्लूकोज। कौन है बाबू, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगर ना हो तो बॉडी में ऊर्जा का संचार नहीं होंगे। चलिए हम सब देखते हैं और इसमें समझते हैं सबके कामों को। सबसे पहला काम है ब्रेन। क्योंकि इस बॉडी का ड्राइवर ब्रेन ही है जो कवरेज करता है। और पूरे ट्रेन के इंजन, जिस तरह से आपको मालूम होगा कि ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए इंजन में लंबी डब्बा होती है। एक ट्रेन की अगर देख लिया जाए तो एक छोटा सा इंजन वाला होता है, उसके बाद जो है बोगी होते हैं बड़ा सा, और एक इंजन ही ट्रेन को खींच कर ले जाता है। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी की है। शरीर कितना भी बड़ा विशाल क्यों ना हो, उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हर हाल में ट्रेन के इंजन का ठीक होना जरूरी है। अगर इंजन गड़बड़ होता है तो पीछे वाले डब्बा जा नहीं पाती। सेम प्रोसेस इंसान की है। एक इंसान अगर गड़बड़ हो जाए तो उसकी लाइफ की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो लाइफ खत्म ना हो इसके लिए ब्रेन पे खर्च करें, ब्रेन को बेहतर बनाए और ब्रेन को सटीकता, प्योरिटी एंड क्लैरिटी के साथ जीना सीखे। शुद्धता और स्पष्टता इंजन को बेहतर बनाता है। एंड निगेटिव इंट्रैक्शन से सेव करें, निगेटिव इंट्रैक्शन से बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आज जो है इंसान के अंदर नेगेटिव इंट्रैक्शन तेजी से ग्रो कर रही है और बॉडी को डैमेज कर रही है, लाइफ को डैमेज कर रही है, जिससे उसे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहला बात आता है ब्रेन की। ब्रेन हमारा बॉडी को
संतुलित करता है, मेंटेन करता है। ब्रेन की संतुलन बना करके चलना हो, खाना हो, देखना हो, सुनना हो, पढ़ना हो, लिखना हो या किसी भी काम को करना है तो हमें बैलेंस बनाने का जो काम करता है उसका नाम है ब्रेन। इस गाड़ी का यानी कि शरीर रूपी गाड़ी का इंजन ब्रेन है, और ब्रेन को अगर बेहतर ना बनाए, ब्रेन में अगर अच्छी इंटरेक्शन ना जाए तो इंसान की गाड़ी बर्बाद हो सकती है। जिस तरह से इंजन में गड़बड़ी होगी तो वो सड़क पे कहीं भी दुर्घटना घट सकती है। सेम प्रोसेस, अगर माइंड में गलत विचार आ रहे हैं तो आपको कहीं भी डैमेज हो सकती है, आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिस तरह से सड़कों पे गाड़ी को अच्छी तरह से दौड़ाने के लिए उसकी सर्विसिंग जरूरी होती है, सेम प्रोसेस बॉडी की सर्विसिंग माइंड की होती है। और माइंड को सर्विसिंग में क्या है, इसे पॉजिटिव एनर्जी भरना, इसे पढ़ने के लिए आदत लगाना। जिस तरह हम सब बहाना मारते 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 हम बहानेबाज बनते जा रहे हैं। सक्सेस अनसक्सेस लोगों में अंतर यही होता है, सक्सेस लोग गुड हैबिट को क्रिएट करते हैं और बैड हैबिट को छोड़ते हैं। बैड हैबिट को छोड़ते 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 वो गुड हैबिट को अपना लेते हैं। जो चीज हमें करने में मन लगे उसे करते ही हैं, जिस चीजों में मन ना लगे असक्सेस लोग उसे छोड़ते हैं, सक्सेस लोग उसी को पकड़ करके करते 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 हार्ड वर्क को करते 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 आदत बना लेते हैं। धोखेबाज बहानेबाज लोग बहाना करते 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 बहानेबाज बन जाते हैं और अपने कामों में धोखा पा जाते हैं। दोनों में डिफरेंट यही है कि सक्सेस लोग हार्ड वर्क को कॉन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, और अनसक्सेस लोग उसे डिवोर्स करते हैं, तलाक देते हैं। तो असक्सेस और सक्सेस लोगों में समझ गए होंगे क्या है हैबिट। सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट की देन है कि उसे सक्सेस बनाया और उसे अनसक्सेस बनाया। तो हैबिट को आप लोग क्रिएट करिए, बहानेबाजी को छोड़ते जाइए। सबसे पहले समझिए ब्रेन, और ब्रेन में जो है, ब्रेन का काम है श्वसन को कंट्रोल करना, ब्रेन का काम है पूरे बॉडी को चलाने के लिए नियंत्रण करना, ब्रेन का काम है चलना, बात करना, खाना, रक्त का प्रवाह करना, श्वास लेना, ये तमाम प्रकार के कामें हैं। और वो बॉडी अपना काम सही समय पे नियत समय पे करता है। अगर ये ब्रेन गड़बड़ हो तो वहां से इंसान की जिंदगी की उपलब्धि खत्म होने लगती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनुष्य की खोपड़ी द्विकंदीय है। कैसा है? द्विकंदीय। ब्रेन जो है द्विकंदीय है, 5 इंद्रियों से बना एक विशाल इंट्रैक्शन वाले मस्तिष्क है। इसमें ये है, ये समझ सकते हैं, यहाँ पे तो सभी का चिन्ह लगा दिया गया है, उसे भी आप समझ सकते हैं कि कौन कहाँ क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेरिब्रम है। ये क्या है बाबू? ये है सेरिब्रम, जो पान की पत्ता की तरह है। कैसा है बाबू? पान की पत्ता की तरह है। और इसका जो कनेक्शन है वो है पेनिसियस ग्लैंड से। किससे कनेक्टेड है बाबू? पेनिसियस जो है, जिसको पिनियल काय भी बोलते हैं। पिनियल काय कथी बोलते हैं बाबू? पिनियल, पिनियल काय, इसको बोलते हैं पिनियल काय, पिनियल ग्लैंड है। ठीक है, इसका काम जो है बॉडी के अंदर संतुलन पेश करना होता है। ठीक है, उसी तरह अब बात आती है पोन्स। ये है पोन्स। क्या है बाबू? ये है, ये पोन्स का अंग है, पोन्स है। ये पोन्स अगर निकल जाए तो इंसान के थॉटेशन खराब, इंसान पागल तक हो सकती है। इसलिए वो उसे ब्रेन को एक खोपड़ी के अंदर ढाल कर रखा गया है क्योंकि इसकी सुरक्षा हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है हमारे बॉडी की, और इस बॉडी की इम्पोर्टेंट अंग को अगर ख्याल ना किया गया तो इंसान बर्बाद हो सकता है। इसको हम मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू?
मेडुला के अंग, ये मेडुला है, मेडुला। उसी तरह बात आती है थैलेसिस, थैली थैलियम का, ये थैलियम है, यहाँ से यहाँ तक का है थैलियम। क्या है बाबू? थैलियम। इसको चिन्ह ना लगा करके आप इसी से ही समझते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैलियम का काम है हमारे विचार विसमर्थ को साझा करना, हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा आ रहे सूचना को कंट्रोल करना। वो हमारे सूचना को ही हमारे सभी अंगों तक पहुंचाकर हमें डिस्ट्रैक्शन से, डिसीजन से इम्प्लीमेंट करके हमें निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करता है। बुद्धि सोचने समझने और निर्णय लेने का बेहतरीन अंग है, इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है या भाग है, महत्वपूर्ण भाग होता है जो सोचने समझने और निर्णय लेने का ये काम करता है, तर्क देने का काम करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इसके द्वारा हम कौशल को डेवलप करते हैं, गुण को, हुनर को सीख पाते हैं। ब्रेन में ही सबका डाटा प्रोसेस होती है। इसके द्वारा ये ब्रेन जो है ताप को नियंत्रित करता है, हमें हिलने के लिए, डोलने के लिए, खाने के लिए, उसके अलावा सूंघने के लिए, छूने के लिए, टचेबल, ये सब काम बॉडी का मस्तिष्क करता है। अगर हम किसी वस्तु को छू पाते हैं, हाथों को चला पाते हैं, तो इसमें भूमिका किसका होता है? मस्तिष्क का, ब्रेन का। ये ब्रेन सजेशन देता है, सजेस्ट करता है कि ये काम करो, वो काम करो, ये देखो, वो देखो, ये बोलो, ये कहो। हम कुछ भी कर पाते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल हमारी माइंड की होती है। तो माइंड जो है देखने के लिए सभी प्रकार के डिसीजन को डिसाइड करता है। इसी कारण हम किसी भी सूचना को लेन देन करते हैं, इसे हम देख पाते हैं और इसी के द्वारा नियंत्रण कर पाते हैं। इसलिए ब्रेन को सुरक्षा कवच कहते हैं। यानी कि शरीर का सुरक्षा कवच कौन है? तो वो है ब्रेन, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को देख पाते हैं, अपने शरीर को सुरक्षित कर पाते हैं। इसके अलावा रक्त O2 वो ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण बॉडी में अनेक प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। जिस तरह फ्यूल होती है, उसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएंगे तो आपका बॉडी सुस्त हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। तो रोगों से बचाने के लिए हम उपयोग करते हैं विटामिन। क्या यूज करते हैं बाबू? विटामिन। विटामिन जब हम यूज करते हैं, विटामिन का खोज किसने किया था बाबू? अंक ने। कौन किया बाबू? अंक ने विटामिन का खोज किया था। ठीक है, विटामिन हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सुरक्षा कवच के रूप में बचाता है और रक्त को संचारित करने के लिए, हमारे बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए यही हमारे बॉडी में काम करता है। अगर विटामिन मिलना बंद हो जाए, ऊर्जा का संचार नहीं होगा, हम रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो अनेक प्रकार के रोगों को कंट्रोल करना, अनेक प्रकार रोगों को नष्ट करना, ये विटामिन का काम है। इसलिए बॉडी में विटामिन को बरकरार रखें। अब बात आती है, हम ऑक्सीजन का आदान और प्रदान करते हैं, गैसों का लेन देन करते हैं, ऑक्सीजन का लेन देन करते हैं। यानी कि CO2 हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, CO2 को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और वही ऑक्सीजन को एंट्री करते हैं। ये समझ सकते हैं हमारे बॉडी का हार्ट है। क्या है बाबू? जिसको बोलते हैं दिल। सोचता माइंड है ब्रेन, करता माइंड, करवाता ब्रेन, और गलती कौन कहलाता है? दिल, हार्ट। पंप करना, रुकना, बंद होना, ये करता है। तो गलती बेचारे दिमाग का, और दोषी कौन होता है? दिल। इसमें इसका कोई दोषी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हर इंसान इसको ही दोषी ठहरा देता है। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? शरीर में किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया, जो हमारे बॉडी, हमारे गर्दन होती है ना,
इसमें ट्रैकिया होता है। क्या होता है बाबू? इसी में श्वसन क्रिया गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति को समझा जाता है कि इसको कोविड हो गया, कोरोना हो गया। कोरोना काल में देखे होंगे कि लोगों को कफ इसी नली में जकड़ देता था, गर्दन के नलियों में जकड़ देता है, तो लोगों को लगता है कोरोना हो गया और छुआछूत की बीमारी, और इसे अनेक क्षति हुआ। ये भारत की ही नहीं पूरी दुनिया का हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में भारत सबल देश बना। जितना भारत ने कंट्रोल किया और आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग किया है कंट्री को, ये शायद दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की ही महत्वाकांक्षा है। पूरी दुनिया कल्पना कर रहा है कि ये महान महामारी के बाद भी भारत को स्टॉपेज करना और भारत को बरकरार रखना, ये एक अहम मुद्दा है। अब बात आती है भोजन को तोड़ना, भोजन को पचाना। ये सब काम होती है ब्रेन में ही संतुलन आता है और उसके द्वारा जो है स्टोमच में होता है। ठीक है, लंग्स में, लंग्स यानी फेफड़ा, क्या होता है बाबू? ये है लंग्स यानी फेफड़ा। ब्रेन यानी दिमाग, क्या होता है? दिमाग। ठीक है, दिमाग का काम समझ गए, फेफड़ा का काम समझ गए, या नहीं समझे तो समझ लीजिए। फेफड़ा में ही ऑक्सीजन का आयात निर्यात होता है, वही पंप करता है, वो छानने का काम करता है। एक प्रकार के गाड़ी में फिल्टर देखे, मोटरसाइकिल, कार, जो भी सड़कों पे दौड़ती हुई इंजनें आती है, मशीनें आती है, यंत्र आती है, सब में फिल्टर होती है। और फिल्टर का काम ही होता है बाहर की गैस, धुआं, अनेक प्रकार के गर्दा, मिट्टी, कण, उसको रोकना। जिस तरह हमारे बॉडी में फिल्टर का काम करता है, उसका नाम है लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़ा का काम है गर्दा मिट्टी को रोकना, बाहर अपने अंदर में एंट्री करने से रोकना। जो हम श्वसन लेते हैं तो हम मिट्टी, गंध, कुछ भी ले लेते हैं, उसको लेकर के जाता है और फेफड़ा वहां से अवॉइड करता है, वहां से दूर भगाता है। वहां जो आवश्यक चीज होते हैं ऑक्सीजन को छानता है और हमारे रक्त में संचारित करता है और खराब पदार्थों को वहीं पे चिपकाता है। तो हम जब गलत वातावरण में चले जाते हैं, गलत वातावरण में हम नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो वो जाकर के चिपकता कहाँ है? लंग्स में, फेफड़ा में। यानी कि वो फिल्टर का काम करता है। क्या करता है? फिल्टर का काम करता है, खराब को रोकना और अच्छे को अंदर एंट्री करना। अब बात आती है स्टोमच का। स्टोमच मतलब होता है पेट। यहाँ पे होती है, इसको हम बोलते हैं स्टोमच, अमाशय, अग्न्याशय का नाम सुने होंगे। ठीक है, अग्न्याशय। तो ये हमारे भोजन को पचाता है, इसमें HCl होता है। अमाशय में कौन होता है बाबू? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन का काम करता है, भोजन को पचाने का काम कराता है। अब बात है स्प्लीन। स्प्लीन यहाँ पे देख सकते हो बाबू, ये स्प्लीन है जिसको हम पलीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पलीहा। आप बॉडी में भी देख सकते हो बाबू, ये है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। और ये आप समझ सकते हो ये क्या है बाबू? ये है लंग्स, जिसको बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं बाबू? ये है फेफड़ा। ठीक है, इसके ठीक नीचे ये जो पाइप आई है, ये जो पाइप है, ये है अमाशय। क्या है बाबू? अमाशय। इसके ठीक नीचे ये क्या है? पलीहा। क्या है? पलीहा है। ये भी रक्त का फिल्ट्रेशन करता है। रक्त को क्या करता है बाबू? फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। ऐसे किडनी का नाम सुने बाबू? किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना, वो भी फिल्टर है। क्या है बाबू? फिल्टर है, जिसमें 25 से 30% जो है RBC होते हैं। ठीक है, और WBC, इसका जो है ना वो फिल्ट्रेशन करता है। ज्यादातर WBC होती है पलीहा में। पलीहा में क्या होता है? WBC, यानी 20% अगर ब्लड है, 25% अगर ब्लड है, तो समझ सकते हो 75 से 80% व्हाइट ब्लड है, WBC है। क्या है बाबू?
वाइट ब्लड सर्कुलेशन या सेल बोलिए, ठीक है, ये जो है वहाँ पे छनाता है। इसके बाद जो बात आता है, जो इसका काम समझ गए होंगे, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे बॉडी को सुरक्षित करने के लिए है। रक्त से भरे गुब्बारा है ये प्लीहा, क्या है, रक्त से भरा हुआ गुब्बारा है। जिस तरह से हवा से भरे हुए गुब्बारे को आप फ्लाई कराते उड़ाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर को जो उड़ाने का काम करता है, चलाने का काम करता है, वो करता है प्लीहा। और प्लीहा जो है, ये देख सकते हो प्लीहा को, बढ़िया से देख लीजिए बाबू। अब ये क्लीन दिखेगा, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे कि क्या है नहीं है। तो ये है बैलून, देख सकते हो प्लीहा, यहाँ पे देखिए, आपको पूरा दृश्य यहाँ पे अच्छा से दिखेगा। ये प्लीहा है, इसमें जैसे गुब्बारों में हवा भरी जाती है, इसी तरह ये रक्तों का गुब्बारा है। और ये हमारे बॉडी में एनर्जेटिक बनाता है, हमें उड़ना चलना सिखाता है, हमें अंदर से एनर्जी देता है, तब जाकर के हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। उसी प्रकार ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ भी है बाबू, ये है और ये है, ठीक है। ये इसको किडनी बोलते हैं, किडनी यानी गुर्दा, गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा कहती है गुर्दा। किडनी को क्या बोलते हैं, गुर्दा। ये भी फिल्टर है, क्या है, फिल्टर। सेम फिल्ट्रेशन वाला ये प्लीहा है, ठीक है। ये भी किडनी का ही अंग है, जिसका काम फिल्टर करना रक्त को और अच्छे रक्त को संचारित करना, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। उसी तरह आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होते हैं यहाँ पे देख सकते हो बाबू, अग्न्याशय अमाशय ठीक नीचे। अब उसके ठीक नीचे है ये छोटी आंत, कौन है बाबू, छोटी आंत ये बीच वाले ये है, बड़ी आंत ये बाहर वाला है। ये क्या है, तो बोलते हैं बड़ी आंत, जो मल के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है, कचरा, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है बाबू, छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है, वो 22 फुट का होता है। छोटी आंत कितने का होता है, 22 फुट का। इसमें लंबी सी 22 फुट का लंबी सी उसकी पाइप होती है, उसी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तभी जाकर के आगे बढ़ते हैं। इसमें 1650 ग्राम ब्रेन 1650 ग्राम का होता है। शरीर के वजन का मात्र 3% जो होता है वो ब्रेन होते हैं। और वो समझ सकते हो शरीर के वजन के 3% कितना कम हुआ, और वो सूक्ष्म मस्तिष्क ये बॉडी को चलाता है। ये नर और नारी समाज की गाड़ी, जिसको चलाता कौन, ब्रेन, ठीक है। सूक्ष्म ब्रेन जो कि हमारे आत्मा भरी कुंडी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है, इस समय आत्मा होती है और ये भरी कुंडी होती है, यहीं पे आत्मा विद्यमान होती है, ठीक है। उसका बहुत सारा अलग अलग काम है। अब लार्ज इंटेस्टिन और स्मॉल इंटेस्टिन, तो ये दोनों इंटेस्टिन जो है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये दोनों भोजन को, छोटी आंत भोजन को पचाने का काम किया, बड़ी आंत शरीर से कचरे को यानी कि मल पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। हम इसके एक एक यंत्रों, बॉडी के एक एक यंत्रों पे विशेष एक एक वीडियो के सेशन में आपको कंप्लीट सेशन समझाने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें आप एक एक अंगों को पार्टिसिपेट करेंगे और बेहतर तरीका से जानेंगे, उसका वर्क, उसका ऑब्जेक्शन, उसका टाइप, उसका अनेक प्रकार के रहस्यमय स्टोरी। तो तमाम स्टोरी को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को विजिट करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।